नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करता है और वो समाचार देने का प्रयास करता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज की बड़ी खबर है कि भारत जिस अमेरिका को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अमेरिका के साथ दोस्ताना रिश्ते बड़ी कामयाबी समझे जा रहे थे, उसकी भी पोल खुल गई है। जिस ट्रंप से मोदी जी बहुत गर्मजोशी के साथ गले मिलते थे, वो अब हमारे साथ व्यापार को बेवकूफी कह रहे हैं और भारत को टैरिफ किंग यानी टैक्स लेने वाला बादशाह कहते हुए मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने व्यापार में भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी से बाहर करने के बारे में बयान देकर दुनिया के आर्थिक गलियारे में नई हलचल पैदा कर दी है। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के जरिए अमेरिकी सामान पर 100% टैक्स लेने पर एक बार फिर भारत को निशाना बनाया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत कुछ अमेरिकी सामान पर 100% शुल्क वसूलता है, जबकि अमेरिका उन्हीं भारतीय प्रोडक्ट्स पर कोई शुल्क नहीं लेता। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों को अमेरिका के इस मूर्खता वाले कारोबार पर यानी बेवकूफी भरे कारोबार पर दोबारा विचार करने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को बार बार टैरिफ किंग कहते रहे हैं। एक दिन पहले भी ट्रंप ने भारत को दुनिया का सबसे अधिक टैक्स लेने वाला देश कहा था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने शनिवार को लास वेगास में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत हमसे काफी ऊंचा टैक्स वसूल रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए यानी मजाक उड़ाते हुए कहा कि महान देश, महान दोस्त प्रधानमंत्री मोदी कई चीजों के लिए हमसे 100% से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वहीं अमेरिका की ओर से भारत के ऐसे प्रोडक्ट्स पर कुछ भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चीन से अलावा एक ऐसे देश के रूप में बताया जो अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाता है। ट्रंप ने भारत पर मूर्खतापूर्ण व्यापार और अनुचित व्यापार ट्रेडिशंस को जारी रखने का आरोप लगाते हुए ट्रेड में बैलेंस बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बारे में भी कहा। सीनेटरों की तरफ से भारत पर उसी तरह से कर लगाने का विरोध करने पर ट्रंप ने कहा कि ये मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड नहीं है। उधर अब से पहले जो ये समझा जाता था कि भारत से संबंध बेहतर बनाना अमेरिका की जरूरत है ताकि वो चीन पर अंकुश लगा सके, उसके बिल्कुल खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार के मामले में चीन से रिश्ते सुधारने का इशारा दिया है और ये संकेत दिए हैं कि अमेरिका और भारत के बीच तलखी बढ़ती जा रही है। हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की आलोचना कर रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा भारत के खिलाफ टैक्स को लेकर तंज कसा है। ट्रंप ने शनिवार को लास वेगास में कहा, एक ऐसा मामला है जहां भारत हमसे काफी ऊंचा शुल्क वसूल रहा है। उन्होंने पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल समेत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 100% शुल्क लगाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह का गैर मामूली ज्यादा शुल्क मुनासिब नहीं है। आपको बताता चलूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे को कहा था कि उनकी चीन के नेतृत्व के साथ ताजा बैठक एक बड़ी सफलता रही है, लेकिन वे ये घोषणा करने से बचे कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हो गया है। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में ट्रंप से चीनी उप प्रधानमंत्री लिऊ ही की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ट्रंप ने कहा था कि चीन के साथ भेंट वार्ता सफल रही। दोनों देश व्यापार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये बात ट्रंप ने कही थी। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कारोबारी सहयोगी है। साल 2016-17 में भारत से अमेरिका को निर्यात यानी एक्सपोर्ट 42.21 अरब डॉलर था, जो 2017-18 में बढ़कर 47.87 अरब डॉलर हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि व्यापार घाटे की वजह से अमेरिका की चिंता बढ़ी है। लास वेगास में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत ने हमारे खिलाफ लगातार मूर्खता से भरा कारोबार छेड़ रखा है और अवैध यानी गैर कानूनी कारोबारी गतिविधियों
का सहारा ले रहा है, यानी इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस का सहारा ले रहा है। उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार असंतुलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। भारत के ट्रेड और टैरिफ पॉलिसी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, हमारे सीनेटर कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मुक्त व्यापार नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। ट्रंप ने अधिकारियों से कहा कि कृपया आप इस पर काम करेंगे, ये दिमाग खराब करने वाला है, ये मूर्खता से भरा कारोबार है। हम ढेर सारा मूर्खता से भरा कारोबार कर रहे हैं। इतनी सख्त बातें भारत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बाकायदा भारत को अपना पार्टनर, अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अपने नजदीकी दोस्त सब कुछ कहते रहे हैं, लेकिन चूंकि ट्रंप पर किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, दुनिया भर से उन्होंने इसी तरह से अपने रिश्ते खत्म करने के बार बार एक तरह से कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कारोबार के नतीजे में काफी वर्षों से अमेरिका को सालाना 800 अरब डॉलर का नुकसान सहना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने अपने विपक्षी डेमोक्रेट्स की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के सौदे कौन करता है, वे यानी डेमोक्रेट्स अच्छे व्यापारी नहीं हैं। वास्तव में डेमोक्रेट्स ने इसके जरिए काफी पैसे बनाए हैं, यानी उन्होंने अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन रिपब्लिकन्स को इस पर बहुत कुछ करना है। वो अब अपनी पार्टी की खूबियां बयान कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। उन्होंने 800 अरब डॉलर बनाए, यानी डेमोक्रेट्स ने 800 अरब डॉलर बनाए, लेकिन हम उसे वापस लाने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन है। ट्रंप ने दावा किया कि हमने जो भी खोया है उसका अधिकांश हिस्सा वापस लाने जा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिका यूं तो पुलवामा में हुए आतंकी हमले और फिर पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक के मामले पर भले ही भारत के साथ नजर आया हो, मगर अब राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्थिक मोर्चे पर भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी की है। उन्होंने व्यापार में भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी से बाहर करने से संबंधित बयान देकर दुनिया के आर्थिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने इस सिलसिले में अमेरिका की पसंद यानी माफ कीजिएगा, अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस को भी औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर लिखकर बता दिया है। अगर ऐसा सचमुच हुआ तो फिर अमेरिकी बाजार में 5.6 बिलियन डॉलर मूल्य के भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए ड्यूटी फ्री यानी शुल्क मुक्त एंट्री का दरवाजा बंद हो जाएगा। यह भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका होगा। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि वे भारत के लिए शुल्क मुक्त ट्रीटमेंट को खत्म करने का इरादा रखते हैं। बताया जा रहा है कि जीएसपी के तहत अगर भागीदारी समाप्त होती है तो 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से यह भारत के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। आपको याद है कि जब वो रूस से S-400 मिसाइल लेने की बात थी पिछले साल नवंबर में, तब भी भारत पर उन्होंने धमकी दी थी पाबंदियां लगाने की। ईरान से तेल खरीदते रहने की जारी रखने पर भी पाबंदियां लगाने की बात उन्होंने धमकी दी थी। लेकिन जब भारत ने जम करके मजबूती से फैसला लिया ईरान से तेल लेने के लिए भी, रूस से S-400 मिसाइल लेने के लिए भी, तो उसके बाद तेल के मामले में उन्होंने 6 महीने के लिए इजाजत दे दी कि आप जारी रख सकते हैं ईरान से तेल का आयात। और रूस के बारे में उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्त यानी भारत को हम कोई पेनलाइज नहीं करने जा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे हैं। अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने का संकल्प रखने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत व्यापार के मामले में अमेरिका के साथ जरूरी सहयोग नहीं कर रहा। ट्रंप कई बार और कई मंचों से यह बात कह चुके हैं कि भारत ऐसा देश है जो अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ थोपता है। इसके जवाब में उन्होंने भी भारत के उत्पादों के अमेरिकी बाजार में ड्यूटी फ्री प्रवेश रोकने की सोची है। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि मैं ये कदम इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अमेरिका के गहरे रिश्ते होने के बाद भी भारत ने यह आश्वासन यानी एश्योर नहीं किया है, आश्वासन नहीं दिया है कि वे भारत के बाजार में अमेरिका को समान और उचित
पहुंच मुहैया करेगा। यानी उसी तरह से एक तरह से अमेरिकी सामान को भारत के बाजार में आसानी से पहुंचने में प्रोवाइड करेगा वो आसानियां। फ्रांस की समाचार एजेंसी एएफपी ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के बारे में कहा है कि उसके हवाले से कहा है कि जीएसपी से भारत को बाहर करने का फैसला राष्ट्रपति की घोषणा के जरिए ही कानून का रूप ले सकता है। उसके मुताबिक 2017 में भारत के साथ अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार घाटा 27.3 अरब डॉलर था। अमेरिका के जीएसपी आर्थिक प्रणाली के तहत लाभ कमाने वाले यानी फायदा कमाने वाले दुनिया के बड़े देशों में भारत शामिल है। जीएसपी की भागीदारी अगर समाप्त होती है तो 2017 में व्हाइट हाउस में चुने कर आने वाले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के खिलाफ ये सबसे बड़ा दंडात्मक यानी पैनल करने वाला सजा देने वाली कार्रवाई होगी। सितंबर 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के नाम पर भारत और चीन जैसे देशों को दी जाने वाली रियायतों को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि वे अमेरिका को भी विकासशील देश मानते हैं और वे चाहते हैं कि ये अन्य देशों की तुलना में कंपैरिजन में तेजी से विकसित हो, तेजी से डेवलप करे। उस वक्त नॉर्थ डकोटा के फार्गो शहर में एक समारोह में ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की भी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि इस बहुपक्षीय व्यापार संगठन ने चीन को सदस्य बनाकर उसे दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने का मौका दिया है। ट्रंप ने कहा कि हम ऐसे कुछ देशों को इसलिए सब्सिडी यानी रियायत दे रहे हैं कि वे विकासशील समझे जाते हैं और अभी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है। ये सब उन्होंने आगे कहा ये सब पागलपन है। भारत को लें, चीन को लें और दूसरों को लें, अरे ये वास्तव में सब बढ़ रहे हैं यानी सब प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश अपने को विकासशील कहते हैं और इस श्रेणी में होने के नाते वे सब्सिडी पाते हैं। उन्हें धन देना पड़ता है। ये सब पागलपन है। हम इसे बंद करने जा रहे हैं। ये ट्रंप ने ये सब बातें कही थी। हम इसे बंद कर चुके हैं। ये बात उन्होंने सितंबर में कही थी। ट्रंप ने कहा था कि हम भी तो विकासशील हैं, ठीक है कि नहीं? यानी उन्होंने सवाल किया लोगों से कि जो मैं कह रहा हूं ये सही है या गलत है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मोदी जी सवाल करते हैं भीड़ में, इसी तरह से हमारे ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पब्लिक सपोर्ट के नाम पर स्लोगन लगवाते हैं। जहां तक मेरा मानना है तो हम एक विकासशील देश हैं। उन्होंने ये बात भी कही थी, यानी अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहना चाह रहे थे। और अब से पहले के जो पूरी दुनिया के सिस्टम में ये समझा जाता था कि अमेरिका डेवलप्ड यानी विकास हो चुका देश है। उन्होंने पैसे बचाने के लिए अपने आप को भी विकासशील कहना बेहतर समझा, क्योंकि वो बहुत बड़े अपने आप को कारोबारी समझते हैं और वो पैसा बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तक उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं। मैं चाहता हूं कि हमें भी उसी वर्ग में रखा जाए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम बाकियों से अधिक तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। WTO पर हमला बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि इन सारी चीजों को बिगाड़ने के पीछे WTO का हाथ है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इसी ने चीन को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि हम चीन को हर साल अमेरिका से 500 अरब डॉलर नहीं ले जाने देंगे। लीजिए साहब, यह है अमेरिका की हकीकत। जिसे हम अपना मित्र देश समझते हैं वो कितना सेल्फिश है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को खत्म करने के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील खत्म करके उसके खिलाफ कड़ी पाबंदियां लगा दी। वे पेरिस क्लाइमेट समझौते से अलग हुए और इसी तरह से अनेक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से वो अपने आप को अमेरिका को अलग कर चुके हैं। उनका कहना है कि इसके लिए अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक मदद बेवकूफी है। वे अपने ही देश की पहली सरकारों के अक्सर फैसलों से हट रहे हैं। मैं जब 1998 में अमेरिका की सरकार के निमंत्रण पर वहां गया था, तब भी मैंने कई बार कहा था कि जो देश अपने को सुपर पावर होने का दावा करता है उसका यह कहना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बल्कि अपने देश के राष्ट्र हित ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।
पूरी दुनिया को असमंजस में रखने वाली बात है। उस वक्त अमेरिका का कहना था कि सोवियत यूनियन के बिखर जाने के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए उसका अगला दुश्मन चीन होगा। ये उस वक्त अमेरिका में बैठे हुए लोग चीन को दुश्मन 1990 की दहाई में मान चुके थे। ये बात वो लोग उस वक्त कर रहे थे। क्या ऐसे देश को हम मित्र देश समझ सकते हैं जो तथाकथित सो कॉल्ड अपने इंटरेस्ट के लिए कभी भी अपना दुश्मन समझने लगे? मेरा समझना है कि एशियाई देशों को अपने क्षेत्र की सतह पर सहयोग और दोस्ती बढ़ानी चाहिए। क्या आपने यूरोप के देशों में आपस में जंग के बारे में सुना है? क्या अमेरिका और कनाडा के बीच किसी जंग की संभावना सुनी है? अगर वो अपनी तरक्की के लिए पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना जरूरी समझते हैं तो हम अपने पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों के साथ अच्छे रिश्ते कायम करके तरक्की क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमारे देशों के नेता तो नाम नेहाद दूर दराज के हथियार बेचने वाले दोस्त मुल्कों के इशारों पर आपस में दुश्मन बने रहते हैं। क्या हमारे देशों के हितों की रक्षा होती है? बिल्कुल नहीं। ये दोस्त नुमा दुश्मन एशियाई देशों के बीच अच्छे दोस्ती वाले संबंध कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें तो अपने हथियार बेचने हैं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप दुनिया में और खास तौर पर अपने क्षेत्रीय देशों के साथ शांति चाहते हैं और दोस्त नुमा दुश्मन मुल्कों की साजिशों को समझना चाहते हैं और आने वाली नस्लों की तरक्की चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।